तो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए सिंह और आज हम अपनी तैयारी करेंगे फिर से, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे देखेंगे। हम किसकी तैयारी करें सबको पता है, और रोज़ रोज़ बताने की जरूरत नहीं कि भी है। साइको की तैयारी करेंगे। साइको आपको पता ही 60 नंबर का है। तो आज का जो टॉपिक है क्या है, जितना आपको समझाया जा रहा है उसमें से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में उसको यूज़ करें। भाई कमेंट सेक्शन है किस लिए, आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को बताइए। फिर मैं दोहराऊंगा, यानी कि मेरा ये मानना था कि पहली और दूसरी यूनिट कवर होने के बाद आपको एक बार रिवीजन के तौर पर करा दूँ। तो यानी कि इसके बाद जब सेकंड यूनिट कवर हो जाएगी, यानी अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग वाली और अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग, आपकी दोनों यूनिट कवर हो जाएंगी। अभी हम सेकेंड यूनिट पर चल रहे हैं। सेकेंड यूनिट में आपका आज का टॉपिक है हाँ, आज का टॉपिक है क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन स्कूल। यानी कि सीधे सीधे बात यह है, आपके इस चैप्टर में ये बताया गया है कि बच्चों का जो विकास है, क्रिएटिव बनाना है, उनको क्रिएटिव लर्निंग बनानी है, उसका स्कूल में कौन सा स्पेस होना चाहिए, किसके तरह से, यानी कि जगह, भाई क्षेत्र कौन सा होना चाहिए। आप इसका स्कूल है, इतना बड़ा स्कूल है, आपने पब्लिक स्कूल में देखा होगा, गवर्नमेंट स्कूल में भी देखा होगा। तो क्या होता है, क्रिएटिव करने के लिए लैब्स होती हैं, प्लेग्राउंड्स होते हैं, इंडोर आउटडोर गेम्स होते हैं। भाई म्यूज़िक की एक तरह से म्यूज़िक का कमरा होता है। किसका कमरा होता है, म्यूज़िक का कमरा होता है, SUW का कमरा होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट का कमरा होता है। वहाँ भी तो क्रिएटिविटी होती है, लर्निंग स्किल होती है, सब चीज़ें उस तरह से बनाई जाती है। यानी कि क्रिएटिविटी के मामले में लर्निंग का माहौल एक तरह से पैदा करने के लिए ये चीज़ हमें पढ़नी होनी चाहिए। यानी एक टीचर को क्रिएटिविटी, भाई मैनेजमेंट का काम है ये सब चीज़। अगर आप KVS में भी जाएंगे तो काम मैनेजमेंट का ही है, पर आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जब स्टूडेंट ये एक तरह से ऊब जाएगा, जिसे ऊब जाना कहते हैं, ऊब जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसका क्रिएटिव बनाने के लिए उसे अलग जगह इस तरह के स्पेस में लेके जाएंगे। और ऊबेगा तो यानी क्लासरूम में बैठा बैठा बच्चा ऊब जाता है, उसे बाहर लेके जाएंगे, प्लेग्राउंड में लेके जाएंगे, कहीं ना कहीं तो लेके जाएंगे जहाँ से और ज़्यादा चीज़ सीख सके। तो यानी कि क्रिएटिव लर्निंग स्पेस इन स्कूल। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका, सीधे सीधे हम फालतू की बकवास ना करते हुए सबसे पहले लेके चलते हैं क्लासरूम को ही। भाई क्लासरूम भी आपका क्रिएटिव लर्निंग का एक पार्ट है। कोई ये कह दे कि क्लासरूम पार्ट नहीं है, तो पहले ये बताओ कि क्लासरूम में क्या क्रिएटिव लर्निंग नहीं होती। बच्चा क्या ना कहाँ बैठा है, क्लासरूम में बैठा है। स्कूल किस में है, स्कूल के अंदर क्या है, क्लासरूम है। फिर आता है आपकी आर्ट लैब या फिर आर्ट रूम। फिर आता है आपका म्यूज़िक रूम, ठीक है। फिर आता है जो प्ले रूम होते हैं, इनडोर प्ले रूम। फिर आता क्या आता है, प्ले स्पेस हो गया, यानी क्रिएटिव प्लेफुल स्पेस होना चाहिए। उसमें क्या होता है, बच्चा पावरफुल मोटिवेशन के लिए एक तरह से चलता रहता है। यानी कि इंडोर जो गेम होते हैं, इंडोर एक वर्ड मान लीजिए, नेक्स्ट वर्ड ही लिख देते हैं, क्रिएटिव प्लेफुल स्पेस। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है किसका, भाई शूलेस लर्निंग। यानी कि शूलेस लर्निंग भी होता है ब्रिंग टू आउटडोर इन, भाई आउटडोर इंडोर भी होगा। मल्टीपर्पज़ स्पेस, यानी मल्टीपर्पज़ स्पेस पे वाला। मल्टीपर्पज़ स्पेस कोई बता सकता है कि मल्टीपर्पज़ स्पेस किस लिए यूज़ होता है और होता क्या है, पहले तो यही बता दो मुझे। जो CBSE से पढ़ा होगा मल्टीपर्पज़ स्पेस यानी मल्टीपर्पज़ स्पेस के बारे में, उससे पता होगा, कोई बता सकता है। भाई देखो, इस भाषा में समझ में नहीं आया होगा, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि पढ़े होते हैं, यूज़ भी करा होता है, उन्हें पता नहीं होता। ये आपका एक तरह से जब इंडोर क्या कहते हैं उसे, ऑडिटोरियम टाइप का आपके स्कूल में होता है ना, उसे कहते हैं। जहाँ पे बच्चे, अगर बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन है तो वहाँ पे क्या नाम, ड्राइंग कंपटीशन बैठ के बच्चे चार्ट पेपर बना रहे हैं। म्यूज़िक कंपटीशन है तो बच्चे वहाँ पे जाके क्या नाम म्यूज़िक का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और कंपटीशन भी हो रहा है। तो इस तरह का जो मल्टीपर्पज़ स्पेस होता है क्रिएटिविटी का, वो इस सब चीज़ों में आता है। फिर आता है टेक्नोलॉजी। यानी कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया, देखिए हमने 6 पढ़ लिए, अब 7वां लेके चलते हैं हम। 7वां है टेक्नोलॉजी।
नॉलेज एसेसबिलिटी। इसमें क्या आएगा आपका टेक्नोलॉजी में आपके जो क्या होते हैं लैपटॉप वाले, जो टीवी वाले, जो इस तरह के जो क्लासरूम से जुड़े होते हैं वो सब चीज़ आ जाएंगी। यानी क्लासरूम में क्रिएटिविटी एक तरह से जोड़ी जाती है। आजकल तो स्मार्ट क्लास होगी, यानी स्मार्ट क्लास आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी तो स्मार्ट क्लास ही के तौर पे पढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। सीधे सीधे बात यह है क्रिएटिव जो बच्चा स्कूल रूम यानी स्कूल में जितनी भी क्रिएटिविटी की चीज़ें हैं सारी इस चैप्टर में आ जाएंगी। ये चैप्टर इतना लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ सीधे भाषा में जानना है कि क्रिएटिविटी के लिए आप अपने बच्चे को यानी क्रिएटिव टीम में स्कूल का इन्वॉल्वेशन क्या है, कि स्कूल का इन्वॉल्वेशन क्या है भाई, एक टेक्नोलॉजी से जोड़ने का टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है। फिर मल्टीपर्पज स्पेस हो गया, फिर इंडोर आउटडोर एक तरह से प्लेग्राउंड हो गया, म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, ये सारी लैब हो गई। तो वहाँ पे जाके क्रिएटिविटी कर रहा है कि नहीं कर रहा था? आर्ट की लैब में क्रिएटिविटी करता है कि नहीं करता? डिज़ाइनिंग हो गया, स्पेस एक तरह से आजकल ये कॉन्सेप्ट चल रहा है अटल टिंकरिंग लैब का। अटल टिंकरिंग लैब किस लिए स्कूल में आई भाई? अटल टिंकरिंग लैब जो लिटिल साइंटिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि लिटिल साइंटिस्ट को जूनियर साइंटिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए वो आया है अटल टिंकरिंग लैब का कॉन्सेप्ट। तो ये सारा चीज़ें आपको पढ़ना है। और इसमें आता है डिज़ाइन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग नीड, ये भी आ जाता है। तो वो हमें इससे रिलेटेड नहीं, वो आपके नेक्स्ट टॉपिक से आ जाएगा। फिर एक और कॉन्सेप्ट है वर्चुअल लैब, यानी कि वर्चुअल स्पेस। वर्चुअल स्पेस में आपको आजकल AR का यूज़ होने लगा है। AR जो टेक्नोलॉजी, AR टेक्नोलॉजी आपको पता ही है। AR टेक्नोलॉजी भाई बच्चों को क्रिएटिव बनाने के लिए AR लैब यूज़ करनी, बहुत ही कम स्कूल है अभी तक इंडिया में AR लैब को यूज़ कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, उसमें आपका जैसे डायनासोर को दिखाना है, तो वो जैसे एक खाली स्पेस है और टीचर को प्रोजेक्शन के तौर पर AR के तौर पर यहाँ पर डायनासोर क्रिएट कर देता है। तो बच्चे को 3D मॉडल में डायनासोर का मॉडल दिखता है। तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। पर आप इतने हाई लेवल में मत जाइए। KVS है, KVS में यहाँ स्मार्ट बोर्ड मिल जाए। बहुत से स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है आज के टाइम पर भी, और स्मार्ट बोर्ड पर भी बच्चे काम नहीं कर सकते या फिर यूज़ नहीं कर सकते। KVS में ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। चलिए, हमें तो बस इतना पढ़ना है कि जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ज़्यादा बकवासें हमें नहीं देखनी। तो सीधे सीधे आपको क्रिएटिविटी क्या है हमारा टॉपिक, फिर दोबारा देख ले। क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन स्कूल। स्कूल में कौन सा क्रिएटिव लर्निंग का स्पेस है भाई? सीधे सीधे आपका सबसे पहले क्लासरूम आ जाएगा, फिर लैब, आर्ट लैब आ जाएगा, फिर म्यूज़िक लैब आ जाएगा, फिर नॉर्मल लैब आ जाएगा, इंडोर प्ले रूम आ जाएगा, क्रिएटिव पावरफुल स्पेस आ जाएगा, मल्टीपर्पज़ स्पेस आ जाएगा। मल्टीपर्पज़ स्पेस के बाद आपका टेक्नोलॉजी आ जाएगी, और फिर आता है वर्चुअल स्पेस। ये सारे आपका क्रिएटिव बनाने के लिए बच्चों को पावरफुल, यानी कि एक तरह से इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये जो टॉपिक था बस इतना सही टॉपिक था, क्योंकि भाई देखो आप भी इतने पढ़े लिखे बच्चे नहीं हो, ठीक है। आपकी एज में मान के चलता हूँ मेरे साथ के ही हो गए, आप 30 के आसपास के होंगे, यानी कि 27 से लेकर 35 तक के बच्चे ही इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 25 से मान लिया, चलो मैंने 25 से मान लिया, 25 से 30 तक, 25 से 35 तक के बच्चे ही तैयारी कर रहे हैं, हमारी एज की है, ठीक है। और हमें इतना तो पता है, बस थोड़ा सा पुश करके गाइड करके आपको बताना है कि इस टॉपिक में क्या है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें सिर्फ बताया गया है कि स्कूल में कौन सी क्रिएटिविटी की चीज़ें होती है जो बच्चे को एक तरह से क्रिएटिव बनाने के लिए यूज़ होती हैं। तो क्लासरूम में आर्ट की चीज़ें हैं, ये लैब होती हैं, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक बाय टॉपिक आपको सारी चीज़ें मिले, और आपको चैप्टर में या फिर और चैनलों पे आपको टॉपिक बाय टॉपिक इस तरह की नहीं मिली होगी। चाहे वो कोई भी चैनल हो, आपको एक एक टॉपिक से लाइन बाय लाइन कवर नहीं करा रहे हैं, वो बीच में से उठा के कोई भी टॉपिक कवर करा रहे हैं। तो क्या आपको जब इस तरह की फैसिलिटी मिली है तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको पता ही है कि मैराथन भी चल रही है, साथ के साथ जो इंग्लिश वाले हैं, SST वाले हैं, उसकी मैराथन चल रही है। तो हम आपको 160 नंबर की जब मेहनत करा रहे हैं, तो हमें भी तो थोड़ा सा उसका फल दीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे से जुड़िए, हमारे सपोर्ट करिए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो
तो अपनी तैयारी रखिए और मैराथन को ज़रूर देखते रहिए, जो टीजीटी इंग्लिश वाले हैं, एसएसटी वाले हैं। और बायो की भी आपको 1 आध दिन में मिलने वाली है, तो बायो के लिए यानी साइंस के लिए भी परेशान ना हो। साइंस वाले जितने बच्चे साइंस वाले परेशान हो रहे थे, उनको भी मैराथन के तौर पर मिलेगी और हर हालत में मिलेगी, तो आप इसका ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।